जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड इवनिंग मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ बाबा। सबसे पहले मैं इस बात की क्षमा चाहती हूँ बाबा कि जो भी आप गाइडलाइंस देते हैं हमको, मैं उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आप तो हमको हर रोज कहते हो कि शुक्राना कर, लेकिन मैं सोचती हूँ कि शुक्राना कहाँ करूँ बाबा। जब मुझे दरवाजा बंद मिलता है तो कहाँ शुक्राना करूँ। और क्या शुक्राना में बोलना है बाबा, मुझे भी नहीं पता। आप ही गाइड कर दो बाबा। मुझे नहीं आता है शुक्राना करना। बेशक आपने हमको सब कुछ दिया है जीवन में, अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन, सब कुछ दिया है। किसी बात की कोई कमी नहीं है गुरुजी। बल्कि मुझे तो ये शब्द गाना चाहिए और सुनना चाहिए। घर आनंद हमारे। मेरे प्यारे गुरुपा, आपने हमको हर बात की मौज बहार दी हुई है, कोई कमी नहीं है बाबा। हाँ, इंसान की जो इच्छाएं हैं वो तो कभी पूरी नहीं होती हैं, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता गुरुपा। उसको कितना भी दिए जाओ उसका पेट कभी नहीं भरता, उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमको संतुष्ट रहना सिखा दो, खुश रहना सिखा दो, आनंद में रहना सिखा दो, सुखी रहना सिखा दो। क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमको महसूस हो रही होती हैं, लेकिन हमको कुछ पता नहीं होता उसके बारे में कि हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। कभी कभी बहुत डाउन फील करते हैं। हम ऐसा क्यों फील करते हैं मुझे पता नहीं गुरुजी। सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कमी है। मैं नहीं जानती हूँ बाबा। शुक्राना बाबा, आपने मेरा शुक्राना लेना बंद कर दिया। बस यही एक कमी है। जो मुझे बहुत दुख देता है।
मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं हमारे बारे में। मैं शुक्राने की वजह से कम 4 बार तो मंत्र जाप करती थी, अब 1 बार भी नहीं होता। क्योंकि आप शुक्राना लेते ही नहीं हो बाबा। शुक्राना नहीं करेंगे तो जो 4 बार का मंत्र जाप होता है वो भी नहीं होगा। हमारा जो एंथुजियाज्म है शुक्राना करने का, वो सब खत्म हो जाता है गुरुजी। आप कहते हो कि पर्सनल मैसेज में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। मेरे प्यारे गुरुपा, अगर आप हमको नहीं देखेंगे तो फिर हम किसको शुक्राना करेंगे। आप ही इस बात का जवाब दो मुझे, किसको शुक्राना करेंगे। आज मेरा सर बहुत बहुत फट रहा है बाबा। मुझे इतना स्ट्रेस होता है जब मैं शुक्राना नहीं करती, और मैं शुक्राना इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा शुक्राने को इग्नोर किया जा रहा है। मैं नहीं जानती बाबा, कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। हमारी क्या गलती है, कौन सा हमने पाप किया है। मैं नहीं जानती बाबा। मुझे दुख होता है इस बात का। अगर आप इतना भी कह दोगे कि तू चिंता मत कर, मैंने तेरा शुक्राना ले लिया है, मैंने तेरी बात सुन ली है, कोई सुने या ना सुने, मैंने सुन ली है तेरी बात। मेरे प्यारे गुरुपा, घर में सब लोग हैं, लेकिन सभी अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। बच्चे अपनी दुनिया में, मैं अपनी दुनिया में, घर का हर एक सदस्य अपनी अपनी दुनिया में रहता है। खाया पिया और अपने कमरों में। मेरे प्यारे गुरुपा, अगर घर के इतने सदस्य आपस में खुश नहीं रह सकते, आपस में
एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। बच्चे जो बड़ों का कोई सम्मान नहीं करते, अपने बड़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, घर के हर सदस्य को ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती बाबा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मेरा हर रोज शुक्राना सत्संग लो, सुबह शाम, और घर में भी हर एक इंसान खुश रहे, एनर्जेटिक रहे। लेजी रहेंगे तो कैसे काम चलेगा बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे घर का माहौल ठीक कर दो बाबा। बेशक आपस में कोई लड़ते नहीं है, लेकिन एक दूसरे से प्यार से बात भी तो नहीं करते बाबा। आप हो घर पे तो आपको ही सब ठीक करना है ना गुरुजी। हमारी जो लो एनर्जी है, उस लो एनर्जी को भी ठीक करना है। मेरे प्यारे गुरुपा, प्लीज मुझे थोड़ी पावर दो। हर चीज को ठीक करने की और हर रोज शुक्राना करने की, जिससे कि हम सबके पाप कट सकें बाबा। हम सब ने जो पूर्व जन्मों में और इस जन्म में जो भी कोई पाप किए हैं, उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ बाबा। हमारे घर के हर एक सदस्य की तरफ से मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ बाबा। मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारे घर में छोटे से लेकर बड़ा तक सब खुश रहें, सुखी रहें। सबके जीवन में खुशियां हों गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हमारे घर का हर एक सदस्य आपकी छत्र छाया में सुरक्षित रहे गुरुपा। शुक्राना बाबा। और आप हमेशा हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रखना बाबा। हमको कभी इग्नोर ना करना बाबा। मैं आपसे कभी भी कुछ भी गलत ना बोलूं बाबा। शुक्राना बाबा। आज की तारीख बोलना भूल गई मैं। आज 18 मई है, संडे का दिन है। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। गुरुवार का दिन, मेरे प्यारे गुरुपा का दिन। गुरु जी संध्या वेला 9:30 हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी प्लीज़, आज मुझे ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि जल्दी से सत्संग सुन। मैं मुंडे पे बहुत बड़ा कष्ट है। रात में आज आधी रात में घर में ब्लास्ट होने वाला है और पता नहीं क्या क्या बहुत ही ख़राब मैसेज आ रहे हैं जी। मेरा जी बहुत घबरा रहा है गुरु जी। प्लीज़ 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 ऐसे मैसेजेस मत भेजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है गुरु जी। अगर मेरे बच्चों पे कोई भी खतरा मंडरा रहा हो, मुझे पता है कि आप उनको बचा लेंगे गुरु जी। प्लीज़ आप देख लीजिएगा। वो आप ही के भरोसे हम सब बैठे हैं गुरु जी। प्लीज़ प्लीज़ गुरु जी, ऐसे मैसेज कोई फंसाना चाहता है मेरे बच्चों को, झूठे इल्ज़ाम लगाना चाहता है। प्लीज़ गुरु जी, अगर आप नहीं होंगे तो सच में हम लोग कहाँ जाएंगे गुरु जी। ऐसा मत करने होने दीजिएगा आप। प्लीज़ आप अपने रक्षा कवच उनके चारों तरफ घुमा रखिए गुरु जी। प्लीज़ प्लीज़, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज अगस्त की 15 तारीख है और आज शुक्रवार है, मेरे गुरु जी का शुक्राना का दिन। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। इस समय 7:42 हो गए और हाँ, मैं थोड़ी लेट तो हूँ। खैर एनीवे, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक उस चीज़ के लिए जो हम बच्चों पर आप निछावर करते रहते हैं। शुक्राना 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 मेरे माल का, और एक और नया दिन दिखाने के लिए। और यही अपॉर्चुनिटी मैं लेती हूँ इस ब्रह्मांड को, पितरों को और आपको अंतरात्मा से मैं शुक्राना करती हूँ फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स यू आर शारिंग ऑन अस। प्रभु, बहुत अच्छा लगता है ये जो नई लहर चली हुई है आपके होते। मैं देखती हूँ कि सब बड़े शिद्दत से अपना सुबह सुबह शुक्राना का सत्संग करते हैं।
और अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। एक्सपीरियंस हो भी ना तब भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको रोज़ शुक्राना करें और शुभ प्रभात की विशेस दें। सो ये कहते हुए महाराज, कल का तो मैंने वैसे मोर और लेस अपना संध्या वेले में ही सुना दिया था। सो अभी तो कुछ खास नहीं है, एक्सेप्ट दैट आई वांटेड टू विश यू गुड मॉर्निंग और आपका तहे दिल से शुक्राना करना मांग रही थी। अब मैं शाम को आपको फिर मिलूँगी संध्या वेले में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे प्रभु, आपकी सदा ही जय जय। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है और अभी समय हो रहा है 7:15 और आज का दिन है शुक्रवार और आज का तारीख है 15/8/2025। तो आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है। तो आप सभी सात संगत जी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गुरुजी महाराज, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना शुभता से भरा दिन, इतना बड़ा दिन है आज। आज हमको अपनी भारत माता पर गर्व होना चाहिए और हम उनके ही बच्चे हैं। इस नाते से भारत माता तो हमारी माँ भी हुई। तो आज इतना बड़ा दिन है तो गुरुजी महाराज, आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको बधाई देती हूँ बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का ये दिन बहुत बहुत मंगलमय और शुभता भरा हुआ हो और हम हर साल इसी तरह से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मनाते रहें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर जगह अमन, चैन और शांति रहे बाबा, आपकी कृपा से। कहीं भी कुछ भी लड़ाई, कोई भी दुखद घटना, प्रिय घटना ना घटे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस इतना आशीर्वाद दीजिएगा। हम सभी आपके बच्चे हैं मेरे बाबा। तो हम सभी की तरफ से, पूरा संगत परिवार की तरफ से आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गुरुजी महाराज, और हम सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना बड़ा, इतना ब्लेसिंग्स भरा दिन, इतना एक नया सवेरा, इतना सुंदर प्रकाशमान उजाला दिखाने के लिए बाबा, फिर से एक नया दिन और नया ये इंडिपेंडेंस वाला जो विशेष ब्लेसिंग से भरा हुआ दिन दिखलाने के लिए बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक शुक्राना इसके लिए भी बाबा कि हम भारतीय हैं और हम भारत में रहते हैं और ये सबसे बड़ी गर्व करने वाली बात है बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, आज का इतना बड़ा दिन दिखलाने के लिए बाबा। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर वो क्षण का शुक्राना बाबा, जब हम सांस लेते हैं और आपका नाम सुमिरन करते हैं और आपकी मंत्र जाप करते हैं बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपाल, लव यू गुरु जी महाराज। आपकी ब्लेसिंग्स और आपके आशीर्वाद की हम सभी को बहुत ज़रूरत है बाबा। अपनी प्यार और कृपा दृष्टि हमारे सर के ऊपर, अपना आशीर्वाद वाला हाथ हमेशा रखे मेरे बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो मेरे प्यारे ग्रुपा, उनको भी बहुत बहुत ब्लेस कर दें और उनको भी हम सभी संगत परिवार की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के पूरे टीम को, आपको भी बहुत बहुत गुरु जी महाराज ब्लेस करते हैं और करेंगे भी। और हम सभी की दुआ आपके साथ है कि आप दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति करें और आपको ब्लेसिंग्स मिलता रहे और आपका टीम हमेशा
जिस तरह से भारत का झंडा लहराता है उसी तरह से आप भी लहराते रहें। विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी के पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है हम सभी की तरफ से, और गुरु महाराज जी की तरफ से तो है ही कि जो आप हमारे माध्यम बने हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। लव यू गुरु जी महाराज, आपने इतना अच्छा संगत परिवार दिया, आपने इतने प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का टीम दिया बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। आप इसी तरह से हमें हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर रात आप हमारे साथ रहें और हमें हर एक नया दिन दिखलाते रहें बाबा। आपके प्यार और आशीर्वाद से भरा हुआ दिन दिखलाते रहें बाबा। और हम इसी तरह से हर साल अपनी भारत माता के लिए झंडा उत्तोलन करते रहें, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हम जब बचपन में स्कूल जाते थे तो हमारा एक प्रेयर होता था, ये वाला हम गाते थे कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत विश्व विधाता प्यारा। तो अभी तो पूरा मुझे याद नहीं है, बहुत छोटे थे तब हम क्लास 1 या 2 में हम पढ़ते थे, तब हमारी जो एक प्रार्थना जो होती थी वो ये भी था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय हिंद, जय भारत। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गुरु जी महाराज, आपको फिर से और लख लख बारी का कोटि कोटि प्रणाम हमारे पूरे परिवार की तरफ से। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, आपके श्री चरणों में, आपके श्री कमल चरणों में शुक्राना 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 बाबा। हम सभी की तरफ से शुक्राना, हमारे मैके वाले परिवार की तरफ से शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, लख लख बार का शुक्राना हमारा साथ देने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए और हमें अपनी मुट्ठी भर संगत बनाने के लिए बाबा। वरना हमारा तो कोई औकात ही नहीं था गुरु जी महाराज। जब से हम आपके चरणों में आए हैं बाबा, तब से हम भी कुछ गिने चुने लोगों में शामिल हो गए हैं बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतना आशीर्वाद, इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी प्यार देने के लिए बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे ससुराल वाले परिवार की तरफ से भी आपको कोटि कोटि शुक्राना बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज हर जगह पे आज और कल जन्माष्टमी की श्री कृष्ण जन्मोत्सव का भी बहुत बहुत बड़ा दिन है बाबा। लेकिन इतने कन्फ्यूज़न में थे कि फिर मैंने पूछा आपको, बाबा मैं क्या करूं, आज करूं उपास या कल करूं? तो गुरुजी महाराज, तो फिर मेरे मन से ही थॉट आया कि कल उद्या तिथि से है, आज तो रात को 11:49 से लग रहा है अष्टमी तिथि। तो सब लोग, उदया तिथि जो रोहिणी नक्षत्र है वो तो कल रात भी नहीं रहेगी और आज रात भी नहीं रहेगी। तो उसके हिसाब से उदया तिथि में जो अष्टमी आएगी हम लोग को वो वाला उदया तिथि वाला करना चाहिए, ऐसा पंडित जी लोग बोल रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं कल करूँगी बाबा अपना जन्माष्टमी कृष्ण जी का। तो उसके लिए भी आशीर्वाद दीजिएगा बाबा, ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि मेरा व्रत सफल हो जाए और श्री आप खुश तो भगवान श्री कृष्ण भी खुश। मेरे बाबा, आपको पहले से ही इन एडवांस में आपको जन्मोत्सव का और जन्माष्टमी की आपको मैं बधाई देती हूँ। आप बाबा, हैप्पी जन्माष्टमी हम सभी को और हम सभी संगत परिवार को। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, मेरा कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए कि मुझे आज करना है या कल करना है। तो बाबा मैं कल करूँगी सैटरडे, जब उदया तिथि से लगेगा अष्टमी। और आपका अनंतम शुक्राना है बाबा ये थॉट डालने के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, लख लख वाली का शुक्राना हमारे पूरे परिवार के साथ रहने का और हमारे पूरे परिवार को रक्षा कवच के घेरे में रखने का बाबा। आपकी श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम शुक्राना करती हूँ और फिर से एक बार सभी साथ संगत परिवार को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों से अब आज्ञा चाहती हूँ बाबा। फिर से आऊँगी अपना सत्संग लेकर के, तब तक के लिए अपनी बेटी के साथ रहें, उनके पूरे परिवार के साथ रहें बाबा। हमारा पूरा संगत परिवार की तरफ से आपको नतमस्तक होकर आपके श्री कमल चरणों में
अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, लख लख बार का शुक्राना करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और एक मैंने एक रील में देखा था बाबा, उसमें बोला है कि कल जब हम जन्माष्टमी करेंगे तो हमको कृष्ण भगवान के जो 12 नाम हैं उसको जपना है, और राधे राधे करना है। 108 बार हमें राधा जी का भी नाम जपना है, क्योंकि राधा के बिना तो कृष्ण अधूरे हैं गुरु जी महाराज, और कृष्ण के बिना राधा अधूरी है। तो उस हिसाब से हमें राधा और कृष्ण दोनों को ही याद करना है। और कृष्ण जी का जो ये 12 नाम है गुरु जी महाराज, ये मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के रखा है, और ये 12 नाम मैं पढ़ के बताती हूँ। और ये बोलना चाहिए, हमको ऐसे भी बोलना चाहिए, लेकिन हम इतना 12 नाम तो नहीं बोल पाते हैं, तो उसकी वजह से, लेकिन कल ये हमें बोलना है, तो इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट खींचा है, और मैं अपने संगत परिवार में भी डालूंगी ये कृष्ण जी के 12 नाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप आज्ञा दे, मैं ये 12 नाम पढ़ना चाहती हूँ गुरु जी महाराज। तो पहला है हरि, केशवा, पद्मानभा, वामना, वेदग्रभा, मधुसूदना, वासुदेवा, वारहा, पुंडरीकाक्षा, जनार्दना, कृष्णा, श्रीधारा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना बाबा। ये 12 नाम श्री कृष्ण के लेते ही आप आपका मुंह पूरा शुद्ध हो जाता है, मन आत्मा सब शुद्ध हो जाता है बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाड़े सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना है। और श्री राधे श्री राधे श्री राधे, राधे 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 राधे, ये तो हमें बोलते ही रहना चाहिए। अब बीच में हमारे सत्संग में भी श्री राधा जी का मंत्र दिया था ना, लक्ष्मी जी के कृपा पाने के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वो मंत्र भी बहुत कारगर, बहुत अच्छा उपाय था। मैं हमेशा वो पूजा में शामिल करती हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री राधिकाय नमः। तो ये मैं हमेशा बोलती हूँ गुरु जी महाराज, आपकी कृपा से हमारे घर में, हर घर में पूरा धन धान्य और सब चीज़ की समृद्धि होती जा रही है बाबा। आपके गुरु चरण, हमारे श्री चरण आपके हमारे घर में क्या आए बाबा, हमारा घर, हमारा परिवार, हम खुद भी बहुत बहुत धन्य हो गए बाबा। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि शुक्राना। श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। लव यू गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, आपकी बेटी। आज 15 अगस्त सुबह 5:04 विपिन सौम्या जी के चैनल पर सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा हॉस्पिटल में इन्होंने मेरी बीमारी को बस डायग्नोस ही कर दिया है, और कुछ भी नहीं। एंटीबायोटिक और ये पेन किलर वगैरह लगाते हैं, और मेरी बीमारी वैसे की वैसे खड़ी है गुरु जी। अब आप ही मेरे डॉक्टर बनिए। अल्सर जैसी बीमारी इनसे ठीक ही नहीं हो रही है। बस रोज कह देते हैं घर जाओ छुट्टी करो, घर जाओ छुट्टी करो। ऐसे कैसे गुरु महाराज जी, आप ही मेरे डॉक्टर हो, वैद हो, इनके दिमाग को बदलिए, मेरा ठीक से प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए गुरु जी। मैं इतने दिनों से हॉस्पिटल में पड़ी हूँ गुरु महाराज जी। अगर मुझे कुछ भी परसेंट ठीक नहीं हुई हूँ, और वैसे ही मैं सारा कुछ लेके घर चली जाऊँ, अल्सर्स वगैरह सब कुछ, इनसे ठीक क्यों नहीं हो पा रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आजकल तो कैंसर जैसी बीमारियों के भी इलाज हैं गुरु महाराज जी। तो ये क्यों ऐसे कह रहे हैं कि आप, हमारी कोई गारंटी नहीं है, हमारा कोई कुछ नहीं है, आप घर जाओ, पेन कभी भी उठ सकता है गुरु महाराज जी।
तो मैं घर जाके फिर तड़पती रहूँगी गुरुजी। अब आप ही इनके अंदर कोई दिमाग डालिए गुरु महाराज जी, आप ही मेरे डॉक्टर बनिए। मुझे नहीं पता कि आपकी बेटी को आप ऐसे मरने दोगे गुरुजी। गुरुजी, आप तो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल की नौबत तक नहीं आएगी। ये सत्संग तेरे लिए वरदान है गुरुजी। सुना तो है मैंने इस सत्संग 1123 नंबर। तो गुरुपा, मैं हॉस्पिटल में बैठी हुई हूँ, बेड पे मेरी बेड पे पड़ी हुई हूँ गुरुजी। रोज बस ब्लड लेते हैं, कोई टेस्ट करते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं और आके बता देते हैं। थोड़ा सा मेरा इन्होंने लीवर ठीक किया है और थोड़ा सा पेनक्रियास का वो जो पेन था वो भी ठीक किया है, लेकिन आगे भी कहते हैं कि ये पेनक्रियास का पेन दोबारा भी उठ सकता है और अल्सर्स अभी ठीक नहीं होंगे, धीरे धीरे ठीक होंगे। गुरुजी, मुझे नहीं लगता कि ये मेरा कोई ट्रीटमेंट ढंग से कर रहे हैं। अब आप ही इन्हें समझाइए गुरुपा। मैं तो आपकी शरण में हूँ ना गुरुजी। मुझे तो सिर्फ आपका ही सहारा है मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा, मेरे गुरुपा, मैं क्या करूँ? मैं सारा सारा दिन भूखी रह के सारे टेस्ट करवाती रही हूँ। 2-2 दिन भूखा रह के टेस्ट करवाती रही हूँ। बस इन्वेस्टिगेशन लेके घर चली जाऊँ, यही इनका फ़र्ज़ है क्या? इन्होंने कोई इलाज तो मेरा वही बस एंटीबायोटिक और पेन किलर और गैस के इंजेक्शंस दे दिए हैं। तो अब घर जाके तो वही इंजेक्शन भी कहते हैं अब नहीं लगेंगे। तो फिर आगे दर्द होगा, सूजन है। अभी तो मैं क्या करूँ गुरुपा? मेरे अल्सर की सूजन को ख़त्म करो गुरुजी। मेरे पेट की सूजन को ख़त्म करो मेरे गुरुपा। मैं आपकी चरण शरण में हूँ। गुरुपा, मुझे डॉक्टर्स में आप ही इनके दिमाग को, इनकी बुद्धि में आप ही बैठ के ये बात करें। आप ही उन्हें सही बुद्धि दीजिए गुरुजी। मेरा सही इलाज करें मेरे गुरुपा। डॉक्टर्स के रूप में आप ही आ जाइए गुरुपा मेरे पास। मेरे पास हॉस्पिटल में आप ही आ जाइए गुरुजी। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है गुरुजी। मेरा बच्चा भी बहुत परेशान है दोनों। और कल डॉक्टर्स से बात करते-करते उसको बिल्कुल रोना आ रहा था कि आप कैसी बातें करते हो? रोज़-रोज़ कहते हो कि अपनी माँ को ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ और आगे कोई फर्दर इलाज नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? गुरुबा, आप ही बताइए ना, ऐसे कैसे हो सकता है गुरुजी? मैं क्या करूँ मेरे गुरुबा? आपकी चरण शरण में हूँ। क्या मुझे फिर और धक्के खाने पड़ेंगे और हॉस्पिटल्स में भागना पड़ेगा गुरुजी? मुझे ठीक करवा दो, बस जल्दी से मुझे ठीक करवा दो गुरुजी, ठीक कर दो आप। मैं आपकी चरण शरण में हूँ गुरुजी, मुझे ठीक कर दो। मुझे नहीं पता, मुझे ठीक करो जल्दी से गुरुजी, मुझे ठीक करो, मुझे ठीक करो। इन डॉक्टर्स को सूझी दो, अपने आप ही ठीक से ट्रैक पे आए, लाइन पे आए और खुद ही अपना दिमाग लगाए कि पेशेंट को कैसे ठीक करना है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है ये वेंकटेश्वर, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ गुरुजी? ये द्वारिका का बड़ा हॉस्पिटल है गुरुजी। अब आप ही बैठे हो, सब आप ही करता धरता हो। आपके इशारे के बिना कुछ नहीं हो सकता गुरुजी। आप एक इशारा कर दो गुरुपा और अपनी बेटी के ठीक ट्रीटमेंट का उन्हें ठीक से इशारा दे दो, संकेत दे दो उन्हें गुरुजी। कोई संकेत डालो उनके मन में, कोई संकेत डालो। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सर्बत भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, आज जय सुबह के 1:50 AM हो रहा है और डेट है 15 अगस्त 2025। आज मुझे टोटल 3 सत्संग शेयर करना है विपिन अंकल जी को। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। पहला सत्संग जो है वो मेरी मेट से रिलेटेड है। 1 हफ्ता पहले उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी
और वो 2 दिन से मेरे घर पे नहीं आ रही थी काम पर। जब पता किया तो पता चला उसके अंदर टोटल डेंगू के सिम्टम्स हैं और उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, वो काम पे नहीं आ पाएगी। लेकिन तीसरे दिन ही वो मेरे घर पे आई और उसने आते ही सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी से प्रेयर किया और उसने कहा कि गुरुजी मुझे आप सही कर दीजिए। 5 मिनट बाद ही जब मैंने अपना फ़ेसबुक ऑन किया तो पहला मैसेज यही था गुरुजी का कि मैंने तेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया और तुझे हेल्थ ब्लेस कर दी है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। उसकी तबीयत एकदम सही हो गई। शाम को जब आई तो लग ही नहीं रहा था कि उसको डेंगू हुआ है, वह एकदम परफेक्ट थी। दूसरा सत्संग मेरी मदर से रिलेटेड है। मेरी मदर की तबीयत नर्सों काफ़ी ख़राब थी और गुरुजी लगातार तितली के रूप में मम्मी के साथ थे, रूम में ही थे मम्मी के, और वो बिल्कुल भी वहाँ से तितली बिल्कुल भी नहीं हिली। कुछ देर बाद जब एक छिपकली आई और तितली के पास गई, लेकिन तितली फिर भी बिल्कुल भी नहीं हिली और छिपकली ने तितली को खा लिया। हमने काफ़ी बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए। हमने बहुत कोशिश की तितली उड़ जाए लेकिन तितली बिल्कुल भी नहीं उड़ी। हमने छिपकली को भी भगाने की कोशिश की लेकिन छिपकली एक झटके में झपट मार दी तितली पे और तितली को खा लिया। 15 से 20 मिनट बाद गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी माँ का कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी मदर का कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए और उनको हेल्थ ब्लेस करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और मेरी मदर सुबह एकदम सही थी, बिल्कुल भी उनकी तबीयत ख़राब नहीं थी। तीसरा सत्संग मेरे से रिलेटेड है। कल सुबह मेरी भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। मैं जब उठा सुबह तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया। मैंने लोटे में जो पानी रखा जाता है वो लिया, आधा लोटा पानी पिया जो गुरुजी का ब्लेस लोटा था, और फिर उसके थोड़ा सा जो गुरुजी का जल प्रसाद ले लिया। फिर जैसे ही मैं बैठा तो मेरे पेट में खूब तेज़ गैस बनने लगा कि अभी तुरंत उल्टी हो जाएगी, और वाकई में उल्टी हो गई। पेट में जितना भी था सब बाहर निकल आया। रात का खाना बिल्कुल भी नहीं पचा। जब उल्टी करने के बाद जब मैं वापस आया और फेसबुक ऑन किया तो गुरुजी का यही मैसेज था कि मैंने तेरा भी कष्ट अपने ऊपर ले लिया है और तुझे हेल्थ ब्लेस कर दी है। आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, आधे से 1 घंटे में जो मुझे गैस की प्रॉब्लम थी वो पूरी ख़त्म हो गई और मैं एकदम सही हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जितना भी शुक्राना किया जाए आपका कम है गुरुजी, बहुत ही कम है। आप हम लोग की कितनी केयर करते हैं, हर एक पल हम लोग के साथ रहते हैं, हम लोग की हर एक बात जानते हैं गुरुजी। हर जगह आप हम लोग को गाइड करते हैं, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, आप सब हमें बताते हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं आज के सत्संग में मैं विराम लगाना चाहूँगा और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सारी संगत को। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और धन्यवाद धन्यवाद उनको जो ये मेरा सत्संग जय गुरु शेयर जी संगत करेंगे। जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं गुरु जी की बेटी शीतल जम्मू से 8:55 पे 15 अगस्त के दिन अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के शिव पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज, मेरा ये सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा और मुझे अपने श्री चरण कमलों में हमेशा रखिएगा प्रभु जी, और अपना प्रेम भरा हाथ मेरे सर पे हमेशा
बनाए रखिएगा। गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, किसी ने क्या खूब कहा है, कोई कहे स्वभाव, कोई मिजाज, कोई पूर्व जन्मों का प्रभाव, बदल सके जो मुझे नहीं जन्मा कोई माँ का लाल। चाहूं तो कर दूं बर्बाद, चाहे आबाद, हाथों में मेरे ना अपनी लगाम। लोग समझे मालिक, पर मैं अपना ही गुलाम। कोई कहे स्वभाव, कोई मिजाज। तो संगत जी, प्रभु जी की कृपा में आने के बाद इस चीज का एहसास हुआ कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। जो मन देखा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। कि हमें जो काम करना है, जो बुराई को ख़त्म करना है इस समाज में, जो हम इसमें उसमें उसमें हर किसी में बुरा देखते हैं कि इसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई है, ये काम नहीं करती है, ये ऐसा बोलती है, ये चापलूसी करती है, ये वो करती है। तो प्रभु जी कहते हैं कि पहले खुद को तो टटोलो, खुद में तो देखो कि क्या बुराई है। तो हम वही करना भूल जाते हैं, अपने भीतर देखना भूल जाते हैं और अपनी कमियों को सुधारना भूल जाते हैं, दुनिया को सुधारने चल पड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, उन्हीं की बुराई इकट्ठी करके ले आते हैं सब अपने अंदर, क्योंकि जिसके बारे में हम जितना बात करते हैं वो हमें ही मिल जाता है। तो प्रभु जी कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, अच्छाई की बुराई? तो हमें तो अच्छा चाहिए ना, हम तो हमेशा एक ह्यूमन बीइंग है तो यही कोशिश करते हैं कि हम अग्रसर हों, अच्छी आदतें पालें, अच्छे इंसान बने, हम ऐसे बने कि अपनी नज़रों में हम कभी गिरे ना। क्योंकि देखिए, दुनिया में कोई भी आपको गिरा दे, कोई भी आपको कुछ भी कह दे, कोई भी आपका कितना भी मनोबल तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन जब तक आप खुद स्वयं को नहीं गिरने देंगे, कोई आपको नहीं गिरा सकता। तो ये जो हमारा स्वभाव, ये जो हमारा मिजाज है, इस मिजाज को कैसे बदला जाए, कैसे इस पे कार्य किया जाए? तो प्रभु जी कहते हैं, इसी के लिए मैं तुम लोगों को इम्तिहानों में डालता हूँ। मैं तुम लोगों को ऐसे कार्य देता हूँ कि तुम डगमगाओ, तुम अपने रास्ते से हटो, तुम हट जाओ, तुम्हें ये लगे, पता लगे कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तुम्हारे भीतर कितनी सहन शक्ति है। तुम अगर मेरे रास्ते पे चल रहे हो, मेरे बच्चे हो, 1 साल हो गया तुम्हें, 1 डेढ़ साल हो गया तुम्हें, मैं तुम्हारा मैंने हाथ थामा हुआ है, तुम्हें मैंने अपनी शरण में रखा हुआ है, तो क्या तुम उस काबिल बन पाए जो मैंने इतने दिन से तुम्हें शिक्षा दी है? तो जैसे संगत जी, हमारा फाइनल एग्ज़ाम भी होता है ना स्कूल में, छोटे-छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर उसके बाद हमारा फाइनल एग्ज़ाम होता है, जो बड़ा एग्ज़ाम होता है। तो प्रभु जी कहते हैं, तो मैं तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम तो लूँगा ना, जब तुम्हें एक क्लास से दूसरी क्लास में शिफ्ट करूँगा। तो वो एग्ज़ाम्स देने के लिए भी रेडी हो जाओ, क्योंकि लाइफ़ इज़ नॉट ऑलवेज़ अबाउट गुडी-गुडी थिंग्स। हमेशा हमें हर हाथ में टॉफ़ी नहीं मिलने वाली है। हम लोगों को जो है, बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं इस ज़िंदगी में, क्योंकि हमारे अंदर ना बहुत सारी हमने दुर्भावनाएँ पाली रखी होती हैं, हमारे अंदर ऐसे विचार पाले होते हैं, हम बढ़ते-बढ़ते कई सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। तो हमारे यहाँ ना एक क्लास होती है, जिसको कहते हैं ब्रिज कोर्स। वो क्या होता है कि जब कोई बच्चा किसी क्लास में है और वो बच्चा प्रॉपर्ली उस क्लास का सिलेबस नहीं कर पा रहा है और उसमें कमियां हैं और वो पिछली क्लास में कुछ गैप्स रह गए हैं, उसके लर्निंग गैप्स जिसको कहते हैं, जिसमें जो है पेरेंट की गलती कह लीजिए या टीचर्स की गलती कह लीजिए या सिस्टम की गलती के कारण बच्चा नहीं सीख पाया या उसको प्रॉब्लम्स आई, तो उसके लिए एक ब्रिज कोर्स रखा जाता है, जिसमें वो एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है उसको और उसके जो कमियां होती हैं उन पे वर्क किया जाता है। तो प्रभु जी महाराज भी हमारा ब्रिज कोर्स लगा रहे हैं, जो हमने अपने जीवन में प्रभु जी के पास आने से पहले बहुत सारे गैप्स छोड़ दिए ना, लर्निंग गैप्स, उन गैप्स को फिल करना चाहते हैं वो। और वो हमें अपनी क्लास में, वो चाहते हैं कि हम अपनी क्लास में अच्छे नंबरों से पास हो पाएँ।
तो जो कमियाँ हमारे भीतर रह गई हैं, छूट चुकी हैं, जो इस ज़माने में हमें मटेरियलिस्टिक दुनिया में रहते-रहते हमारे भीतर आ चुकी हैं, प्रभु जी कहते हैं कि वो उनको ठीक करना भी तो मेरा फ़र्ज़ है ना, बिकॉज़ आई एम योर टीचर, आई एम योर गुरु। सो मैं उनको तो परफ़ेक्ट करूँगा ना, हमेशा तुम्हें ये तो नहीं बोलूँगा कि वेरी गुड, यू हैव डन वेरी गुड। चाहे तुम फ़ेल हो रहे हो या पास हो रहे हो, हमेशा गुडी-गुडी तो नहीं बनाऊँगा तुम्हें। क्योंकि टीचर वो होता है जो तुम्हें तुम्हारी कमियों को सुधार के तुम्हारे बेस्ट तक ले आए। तो प्रभु जी ने इस चीज़ का एहसास दिया और ऐसे कर्मों में डाला, ऐसे ऐसी परीक्षाओं में डाला कि ऐसे लगता है कई दफ़ा कि हम लोगों का सब खत्म हो गया है। जैसे कि एक बटरफ्लाई का सफ़र होता है ना, कैटरपिलर सबसे पहले वो होती है और जब वो कैटरपिलर होती है तो वो रेंगती है और पत्ते खा-खा के अपना पेट भरती रहती है और फिर एक दिन आता है कि वो एक शेल के अंदर चली जाती है, एक कोकून अपने आस-पास अपने इर्द-गिर्द बुन लेती है और अंधेरे में, बंद कमरे में उसको रहना पड़ता है। उसको ऐसा लगता है कि ये जहन्नुम है, ये ज़िंदगी जहन्नुम बन चुकी है और इसका कोई पार नहीं है। और उसके लिए वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, वो उस अंधेरानुमा ज़िंदगी में वो जीती है और फिर अचानक से एक दिन ऐसा आता है कि जब उसका वो कोकून कटता है और जब वो बाहर निकलती है और वो क्या देखती है खुद को कि वो तो एक भद्दी-सी कैटरपिलर नहीं रही, वो तो एक सुंदर-सी, प्यारी-सी, रंग-बिरंगी-सी तितली बन गई है और वो इतनी खुशी में झूमती है, आगे-पीछे उड़ती है। प्रभु जी ने उसको विंग्स दे दिए, उसको पंख दे दिए उड़ने के लिए। तो वही पंख हमारे गुरुजी हमें देने वाले हैं। वही पंख वो अपनी संगत को देते हैं कि उड़ बेटा, अब जी अपनी ज़िंदगी। तेरे को मैं इस कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तेरे को मैंने कोकून तेरी ज़िंदगी में ऐसे ही नहीं दिया है, तुझे मुसीबतों में इस ऐसे ही नहीं डाला है। तुझे कुछ बहुत अच्छा भी देना है, जिसकी तुझे कद्र हो। जो हम बेकदरे इंसान हैं, जब सब कुछ हमें ऐसे ही मिलता रहता है, तो हम चीज़ों की कदर नहीं करते। लेकिन जब प्रभु जी की कृपा से हमें फ्रीडम मिलती है और देखिए आज का दिन 15 अगस्त, तो फ्रीडम जब हमें मिलती है किसी भी चीज़ की आज़ादी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है एक इंसान के जीवन में। हमें प्रभु जी ये हरगिज़ नहीं कहते कि कोई हम अगर हमें गुलामी में रखे या फिर हमें दबा के रखे, तो हमें चुप करके सह लेना चाहिए। भगवान ऐसा कभी भी नहीं चाहते अपने भक्तों से। वो ये चाहते हैं कि अपने हक के लिए आप खड़े होइए, बात करिए और लड़िए, लेकिन उस लड़ाई का आपकी मनोस्थिति पे बिल्कुल भी असर नहीं होना चाहिए। आप खुद नहीं डगमगाने चाहिए, आप खुद को निराशावादी सोच में नहीं डालना चाहिए। हमें खुद को ऐसी ये नहीं सोच लेना चाहिए कि मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ छोड़ दिया है शायद या मुझसे कुछ हो नहीं रहा। ये हमारी परीक्षा है कि क्या हम ऐसी मुसीबत भरी ज़िंदगी में भी उनको याद करते हैं या नहीं करते हैं? क्या सब कुछ वर्कआउट कर रहा है या नहीं कर रहा? जैसे इंडिया की स्ट्रगल के टाइम अगर ये सोच लेता हर एक क्रांतिकारी कि पता नहीं दूसरे हिस्से में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं करूँ या नहीं करूँ, पता नहीं हमें आज़ादी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो शायद ये आज़ादी कभी भी ना मिलती। लेकिन अपनी छोटी-छोटी लड़ाई हर क्रांतिकारी ने अलग-अलग ढंग से लड़ी और ये आज़ादी मिल गई। इसी तरह से हमें अपनी आज़ादी के लिए, अपनी अंदरूनी आज़ादी के लिए, अपनी नकारात्मक सोच की आज़ादी से लड़ने के लिए खुद की लड़ाई लड़नी है, फ्रीडम पानी है। तो प्रभु जी महाराज आज इस फ्रीडम का शायद मुझे नहीं पता कि प्रभु जी ने मुझसे क्या बुलवाया और कैसे बुलवाया, पर ज़रूर किसी न किसी संगत को इस सत्संग की ज़रूरत होगी, जो मेरी तरह शायद किसी कोकून में फँसा है और प्रभु जी महाराज उसको अपने आशीर्वाद से निकालेंगे, इस ज़ुल्म भरी ज़िंदगी से बाहर निकालेंगे। और प्रभु जी कहते हैं कि जब इस रास्ते पे चलते हो ना बेटा, तो बहुत सारी चोटें भी लगती हैं, बहुत ज़्यादा दिल घबराता भी है। तो मैं कैसे संगत ने पूछा कि कैसे मैं बचूँ प्रभु, मैं अपने मन को चोटिल होने से कैसे बचाऊँ? तो प्रभु जी समझाते हैं कि बेटा, अगर तेरे हाथ में एक काँटा चुभ गया है, तो तू क्या करेगा? उस काँटे को पकड़े रखेगा
या फिर उसको छोड़ देगा? तो इसका जवाब प्रभु जी देते हैं और वो संगत कहती है कि मेरे हाथ में अगर कांटा लग गया है तो मैं अगर उसको पकड़े रखूंगा तो वो तो मुझे जख्म करता रहेगा ना, करता रहेगा और घाव गंभीर हो जाएगा। लेकिन मैं इस कांटे, इस जो लोगों ने मुझे बातें चुभाई हैं, उस बातें रूपी कांटे को कैसे निकालूं अपने मन से, जो मुझे हर हर समय चोटिल करती रहती हैं, जो बोली हुई बातें लोगों की मेरे जहन में घूमती रहती हैं। तो प्रभु जी कहते हैं इसका तरीका सिर्फ फॉरगिवनेस होता है, फॉरगेटफुलनेस होता है। छोड़ दो, भूल जाओ, ये समझो कि हर चीज में प्रभु कृपा है। और जो बातें हैं, जो कांटा हमने अपने दिमाग के अंदर रखा है, जो हमें जख्मी करता रहता है, उस कांटे को निकाल के फेंक दो। इससे हमें एटलीस्ट इतना सुख मिलेगा कि हम चोटिल नहीं होंगे बार बार। और हम ये अगर सोच लेंगे कि सब प्रभु की कृपा से होता है, तो हम बार बार अपने आप को जख्मी नहीं करेंगे। और प्रभु जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा आएगा कि मैं कैसे छोड़ दूं किसी को, माफ कर दूं जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया। तो प्रभु जी कहते हैं कि तुम अगर किसी को माफ करते हो, तुमने अपनी लड़ाई के लिए खड़े जरूर होना है, लेकिन जो अपने मन के अंदर की स्थिति है उसको संभालना भी तो है ना। तो उस मन की स्थिति को संभालने के लिए ही प्रभु जी कहते हैं कि तुम्हें माफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को माफ करो ताकि तुम शांति में रहो। अगर किसी का कसूर है किसी चीज में, तो उसके लिए खुद को सजा क्यों दे रहे हो? उसने तो बोला सो बोला, तुमने क्यों बोल रहे हो? तुम क्यों बोल रहे हो खुद को? उसको बार बार अपने दिमाग में रिपीट करके तुम खुद को क्यों सुना रहे हो वो बातें? अपनी वो बातें जो चोटिल तुम्हें कर रही हैं, वो कांटा, उसको निकाल फेंको, उसको माफ करो। और माफ तुम्हें उसके लिए नहीं करना है, खुद के लिए करना है, ताकि हम खुद शांति में जीवन जी सकें, शांति में रह सकें और शांति से फैसला कर सकें कि हमें आगे क्या करना है। और अगर किसी ने कह भी दिया, वो उसकी सोच, हमारी सोच तो नहीं है। हम क्यों लें किसी की सोच? हमें क्या ज़रूरत किसी की सोच लेने की? तो ये गुस्सा आना थोड़ा बहुत स्वाभाविक है, लेकिन उस पे पार पाना हमारे हाथ में है। हमें इस कांटे को निकाल फेंकना होगा और अपने आप को ये समझाना होगा कि मैं माफ़ करता हूँ, क्योंकि तुम नहीं जानते, प्रभु को नहीं जानते, मेरे भगवान को नहीं जानते। तुम जो बातें कह रहे हो वो अपने एक्सपीरियंसेस से कह रहे हो। एंड मुझे किसी से उस चीज़ में बहस करनी ही नहीं है, समझना ही नहीं है। जहाँ तक अपना पॉइंट रखने की बात है और अपनी फ्रीडम की बात है, या अपने आप को खड़ा रखने की बात है, तो बड़े शांतिपूर्वक और प्रेम ढंग से अगर आपको लगता है कि मुझे ये बात रखनी चाहिए तो ज़रूर रखें। लेकिन उस चक्कर में खुद को बोझिल मत करिए, खुद को तकलीफ मत दीजिए, खुद का जो है बैलेंस, माइंड बैलेंस मत बिगाड़िए। शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे ये समझ देने के लिए, मुझे समझाने के लिए कि अगर आप, हाँ, जैसे एक चिड़िया है ना, छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक चिड़िया के घोंसले में एक दफा बहुत बारिश हो रही होती है और उसके बच्चे होते हैं, और उसका घोंसला टूट जाता है, बिखर जाता है, बच्चे इधर उधर चले जाते हैं। और वो अरदास करती है, वो कहती है कि प्रभु जी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरा सारा घर टूट गया, मेरे बच्चे बिखर गए। तो प्रभु जी का की कृपा आती है और वो आवाज़ आती है उसको, और वो कहते हैं कि प्रभु जी कहते हैं तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे घोंसले में एक सांप था बड़ा, और मैंने तुम्हारे बच्चों को उस सांप से बचाया है। तो हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी हमारे साथ वर्स्ट सिचुएशन आती है, या हम ककून में होते हैं, या हमारा सब बिखरा टूटा हुआ नजर आता है, तो इसके पीछे, इस अंधेरी रात के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत सवेरा भी है। और उस सवेरे के इंतजार में हमारे प्रभु जी की बख्श के लिए हम लोग पूरे हृदय से अपने प्रभु का मंत्र जाप बढ़ाएंगे, अपने प्रभु की और सेवा करेंगे और याद करेंगे, ताकि प्रभु जी हमारा हाथ थाम ले आके और सोचे कि नहीं, और कष्ट नहीं दूंगा अपने इस भक्त को। तो शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना प्रभु जी महाराज, ये सोजी देने का, अपनी कृपा करने का, अपना आशीर्वाद रखने का। सब संगत का भला करें, सबके कष्ट काटें, और अपने मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन ओम अंकल नमः स्वामी। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की बेटी बैंगलोर से आज
15 अगस्त 8:46 विपिन अंकल और सौम्या आंटी और पूरे संसार के सभी संगतों को, सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने कल गुरुवार के दिन बड़ा आशीर्वाद दिया मुझे। मैंने उनके लिए गद्दी मंगवाने का सोचा था और मैंने ऑर्डर भी किया था और वो मुझे बड़ी ही भाग्यशाली रूप से कल मिला। शुक्राना है गुरुपा, कल आप पधारे, आपकी गद्दी में आप विराजमान रहो और हमें आशीर्वाद दो कि हम सब अपने अपने गद्दियों में अपनी अपनी पगड़ी, अपनी अपनी लाज के साथ रहे। हम सब का लाज आपके हाथ में है गुरुपा। हम सबकी गद्दी संभालना, आप संभालना। कर्म की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। तो गुरुपा से मेरी अरदास है कि आने वाली पीढ़ी के हर बच्चे संसार में हमेशा उन्नति करे, खूब पढ़े, खूब लिखे, कलम की ताकत से दुनिया को अपना रूप दिखाए। उस ताकत के आगे किसी भी बॉम्ब, किसी भी औजार की ज़रूरत नहीं। जब कलम बोलती है तो सच्चाई बोलती है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड वन्दितकरा, या श्वेतपद्मासना।